अस्सलाम वालेकुम जी। आजकल डेटा एनालिस्ट इतने मॉडर्न और एडवांस डैशबोर्ड बिल्ड करते हैं कि आप अगर फर्स्ट टाइम डैशबोर्ड को देखें बगैर किसी स्लाइसिंग के, बगैर कोई फ़िल्टर अप्लाई किए, तो आपको 80 टू 90% जो है ना वो स्टोरी समझ आ रही होती है कि इसमें कौन से पैटर्न्स जो है ना वो बिल्ड किए गए हैं। और मैनेजर्स जो स्टेक होल्डर्स हमारे होते हैं, जो हमसे डैशबोर्ड्स बिल्ड करवाते हैं, उनके पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो एक स्लाइसर को अप्लाई करें, फिर स्टोरी को समझें। वो भी चाहते हैं कि यार हम डैशबोर्ड को देखें, तो उसमें इस तरह होना चाहिए कि यार 80 टू 90% जो है ना हमें स्टोरी समझ आ रही हो। तो आजकल विजुअल्स भी जो है बड़े एडवांस तरीके से बिल्ड होना शुरू हो गए हैं। और विजुअल्स में जितनी भी स्टोरीज हैं वो कोशिश करते हैं, जो डेटा एनालिस्ट होते हैं वो कोशिश करते हैं कि यार जितनी भी स्टोरी उसमें छुपी हो विजुअल के अंदर डिफाइन कर दें, मुख्तलिफ फॉर्मेटिंग के ऑप्शन अप्लाई करके। तो मेरे पास एक जो है ना पावर बी आई डैशबोर्ड में एक छोटा सा डैशबोर्ड है। वहाँ पर दो चार्ट्स मैंने बिल्ड किए हैं, वो मैं आपको चेक करवाता हूँ, फिर बताता हूँ कि उनमें क्या स्टोरी है और क्या उसकी जो है ना वो पैटर्न्स छुपे हुए हैं। फिर मैं अपनी पावर बी आई की स्क्रीन पे आ गया हूँ। यहाँ मेरे पास एक सुपर स्टोर सेल्स डैशबोर्ड का जो है ना एक डेटा छोटा सा डेटा है। तो उसमें मैंने 2-3 कार्ड्स बिल्ड किए हैं और 2 चार्ट्स जो है ना सिंपल स्टेट्स के बिल्ड किए हैं। थोड़ा-सा डेटा पे आपको एक लुक चेक करवा देता हूँ, डेटा क्या है हमारे पास। ये सुपर स्टोर सेल्स का डेटा है हमारे पास। अभी मैं डेटा में जो है ना लोड करना वो नहीं सिखाऊँगा। आई थिंक जो है ना वो आप सीख चुके होंगे मेरी पुरानी वीडियोज़ में, जो मैंने आप ऑलरेडी चैनल पे अप्लाई किए हैं, सॉरी चैनल पे अपलोड किए हैं कि कैसे जो है ना वो डेटा लोड करना है सारा कुछ जो है ना, तो मैं आज वो नहीं सिखा रहा। ये हमारे पास जो है ना सुपर स्टोर सेल्स का डेटा है। यहाँ पर कुछ जो है ना हमारे पास सेगमेंट्स में कौन से सेगमेंट में सेल्स हुई हैं, कंट्री वाइज़, सिटी, कैटेगरी, सब कैटेगरी। और हमारे पास 2 इम्पोर्टेंट जो कॉलम है सेल्स का और प्रॉफिट का। और इसी तरह जो है ना ये हमारे पास कुछ और कॉलम्स है, कैटेगरी कौन सी सब कैटेगरी, स्टेट जो है ना हमारे पास है, स्टेट में जो है ना कौन-कौन से स्टेट्स में सेल्स हुई हैं। हमने जो जो 2 चार्ट बिल्ड किए हैं वो भी यही शो कर रहे हैं। हमने स्टेट वाइज़ जो है ना वो सेल्स को शो किया इन चार्ट्स में। ऊपर जो हमारे पास 2 कार्ड्स हैं उसमें टोटल सेल शो हो रही है। हमारे पास टोटल सेल कितनी है, प्रॉफिट शो हो रहा है और प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है। प्रॉफिट परसेंटेज सिंपली जो है ना प्रॉफिट को सेल से डिवाइड करें तो आपके पास निकल आते हैं कि प्रॉफिट की कितनी परसेंट प्रॉफिट हमें हुआ है सॉरी। तो यहाँ पर 12.47 है और ये चेक करें इसकी फॉर्मेटिंग में जो है ना ग्रीन कलर अप्लाई हुआ है। तो अगर जो है ना ये नेगेटिव में होगा तो यहाँ पर रेड कलर जो है ना वो अप्लाई होगा। तो यहाँ पर कलर्स कैसे अप्लाई करने हैं वो आपको इंशाल्लाह मैं आज की वीडियो में सिखाऊँगा। हम चलते हैं जो हमारा मेन पॉइंट है, जो हमारे 2 चार्ट्स हैं। इन दोनों चार्ट्स में जो है ना सिंपली हमने सेल्स शो की हैं स्टेट्स वाइज़। लेकिन दोनों चार्ट्स में जो है ना जो स्टोरीज़ अगर आप चेक करें, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब अगर मैं पहला चार्ट चेक करूँ, इसमें सम ऑफ सेल्स बाय स्टेट है। ऊपर जो हमारा टाइटल है और नीचे जो है ना स्टेट्स वाइज़ हमारी जो है ना वो सेल्स शो हो रही हैं और टॉप पे हमारी जो है वो कैलिफ़ोर्निया है और न्यूयॉर्क है। ये हमारी 2 स्टेट्स हैं जो टॉप पे हैं सेल्स वाइज़। इसी तरह नीचे जो है ना ये आप स्टेट्स के नेम चेक कर लें, सारे जो है ना यहाँ पर मेंशन हैं। अभी हम दूसरे अपने चलते हैं चार्ट पे, यहाँ पर भी जो है ना वो सेल्स ही शो हो रही हैं। लेकिन इस चार्ट को आप एट एट फर्स्ट टाइम देखेंगे, इस चार्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास जो है ना वो इस चार्ट से 40 टू 50% जो है ना वो आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास जो है ना क्या ये चार्ट शो कर रहा है और हमारी जो है ना इसकी बिहाइंड स्टोरी क्या है। तो मैं वो आपको चेक करवा देता हूँ कि ये चार्ट हमें शो क्या कर रहा है। तो इस चार्ट में जो है ना हमने सेल्स शो की हैं स्टेट वाइज़। और इस चार्ट के सबसे पहले टाइटल पे हम चलते हैं कि चार्ट का जो टाइटल है वो क्या कह रहा है। चार्ट का जो टाइटल है वो कह रहा है जी चार्ट, ज़ूम करते हैं। चार्ट शोज़ टोटल सेल्स बाय स्टेट, बार कलर्स रिफ्लेक्ट प्रॉफिट परसेंटेज, ग्रीन सो ग्रेटर देन 25%, रेड लेस देन 0% एंड ग्रे इक्वल टू अदर्स। इस लाइन का क्या बेसिकली मकसद है? तो यहाँ पर हम अपने जब चार्ट के कलर्स को चेक करते हैं, यहाँ पे 3 कलर्स अप्लाइड हैं। एक हमारे पास ये जो है ना ग्रे कलर है, एक हमारे पास रेड कलर है, एक हमारे पास ग्रीन कलर है। ये चार्ट ये कह रहा है कि जहाँ पर हमारे पास जो है ना प्रॉफिट जो हमारे टोटल जो है ना स्टेट वाइज सेल्स है, जिस स्टेट में हमें प्रॉफिट 25% से ज़्यादा हुआ है, तो वो जो है ना बार में ग्रीन शो होना चाहिए। और अगर हमारा प्रॉफिट जो है ना वो लॉस में है, मतलब ज़ीरो से भी कम प्रॉफिट हुआ है, तो वो जो बार है वो हमें जो है ना रेड शो होना चाहिए। और बाकी जो 25% से लेस और ज़ीरो से अबव जितनी भी वैल्यूज़ हैं, वो हमें ग्रे शो होनी चाहिए। ये चार्ट हमें एक स्टोरी दे रहा है कि हमारे कौन से स्टेट्स में अच्छी प्रॉफिट हुआ है और कौन से जो है ना स्टेट्स में हमें प्रॉफिट जो हमारा डिवैल्यूएशन में गया है और कहाँ पे जो है ना एक मॉडरेट हमारे पास प्रॉफिट हुआ है। एक ही चार्ट में यहाँ पर सेल्स और प्रॉफिट दोनों की स्टोरी जो है ना यहाँ पे शो हो रही है। सेल्स में चेक करें तो ये सेल हमारे पास शो हो रही है, जो ऊपर हमारे पास डेटा लेबल्स हैं ये चेक करें 457.69 के 310 के, ये सारी हमारे पास सेल्स हैं हर स्टेट की। तो अगर हम टॉप सेल्स वाइज चेक करें तो कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क है। लेकिन अगर हम प्रॉफिट वाइज चेक करें
तो हमें जो है ना ये चेक करें, इसमें इनमें प्रॉफिट ज़्यादा नज़र आ रहा है, ये जो बार के कलर्स हैं। तो ये एक ही चार्ट में 2 किस्म की स्टोरी दे रहा है। एक ये कह रहा है कि हमारी टॉप सेलिंग जो स्टेट्स हैं वो ये दोनों हैं, फर्स्ट पे कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, जबकि यहाँ पर हमारे पास जो प्रॉफिट है वो 25% से अबव गया है, तो वो ये हमारे पास स्टेट्स हैं, जिनमें हमारे पास नॉर्थ कैलिफोर्निया है और ये जॉर्जिया है, ये जो है ना हमारे पास ये स्टेट्स हैं। इसके अलावा जो है ना हमारे पास आगे और भी स्टेट्स हैं। मैं आपको जो है ना ज़ूम बैक करके आगे स्लाइड करके चेक करवा देता हूँ कि हमारे पास जो है ना और भी सेल्स हैं, जहाँ पर सॉरी स्टेट्स हैं जहाँ पर हमें प्रॉफिट जो है ना वो 25% से अबव गया है। तो ये एक स्टोरी थी, देखें दोनों चार्ट्स में कितना डिफरेंस है। दोनों चार्ट ये शो कर रहे हैं, एक चार्ट सिर्फ शो कर रहा है टोटल सेल्स हमारे पास, जबकि अगर हमें प्रॉफिट चेक करना हो कि यार कैलिफोर्निया में प्रॉफिट कितना होगा, कितना हुआ है, तो हमें कैलिफोर्निया पे क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके हमें कैलिफोर्निया बताएगा कि 16.69% जो है ना यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है और टोटल सेल्स हमारी ये थी। तो हमें स्लाइसिंग एंड डाइसिंग एक एक्स्ट्रा स्टेप अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे चेक करने के लिए। लेकिन उसी तरह हम अगर देखना चाहें यहाँ पे कौन से जो है ना वो रीजन है जिनमें नेगेटिव सेल सॉरी नेगेटिव प्रॉफिट हुआ है, तो वो जो है ना हमें एक एक जाके स्टेट पे क्लिक करना पड़ेगा, हमें स्टेट देखनी पड़ेगी, हमें जो है ना स्टेट में कहाँ से नेगेटिव प्रॉफिट है, तो ये चेक करें। अभी जो है ना इस पर क्लिक किया, ये नेगेटिव प्रॉफिट में है, जबकि दूसरा चार्ट चेक करें तो ये आपको रेड कलर शो कर रहे हैं कि ये नेगेटिव प्रॉफिट में शो हो रहे हैं। तो ये चार्ट स्टार्टिंग से कैसे बिल्ड करना है, कि कैसे जो है इस पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, वो ईच एंड एवरीथिंग टुडे आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो। मैं यहाँ पर एक और पेज ले लेता हूँ, मेरे पास दूसरा पेज एंटर है, तो दूसरे पेज पे जो है ना आपको स्टार्टिंग से जाकर जो है ना वो ये डैशबोर्ड सारा बिल्ड करना सिखाता हूँ। यहाँ पर जो ऊपर हमारा टाइटल था, मैं उसको सिंपली कॉपी कर लेता हूँ। आई डोंट वांट वेस्ट टाइम, तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कमांड सी करता हूँ और दूसरे पेज में जाकर कमांड वी करूंगा, तो ये मेरे पास यहाँ पर आकर पेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आगे आइकन है, तो ये आइकन जो यहाँ पर शो हो रहे हैं, ये आप चेक करें, ये सेल्स का आइकन है, इसके अलावा भी सेल्स का है, प्रॉफिट का है, ये प्रॉफिट परसेंटेज का आइकन है। ये आइकन जरा अच्छे लगते हैं, जो डैशबोर्ड में एक अच्छी लुक आती है। ये आइकन कैसे आपने डाउनलोड करने वो भी आपको बता देता हूँ। सिंपली आप गूगल पे आएंगे, फ्लैट आइकॉन पे क्लिक करेंगे, तो हमारे पास जो है ना फ्लैट आइकॉन की वेबसाइट खुल जाएगी। तो यहाँ पर जो है ना आप जाकर कोई भी आइकॉन जो है ना वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये फ्लैट आइकॉन की फर्स्ट की जो वेबसाइट खुलेगी फर्स्ट, उसी पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर बहुत से आइकॉन है, ये आप चेक कर ले, रेगुलर, बोल्ड, जितने भी जिस टाइप का भी आइकॉन आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर ये सर्च का ऑप्शन है, मैं सेल्स का सर्च करके आपको चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पर जो है ना वो सेल्स के बहुत से आइकॉन शो हो जाएंगे, आप अपने हिसाब से जो भी आपको आइकॉन अच्छा लगता है यहाँ से डाउनलोड करके जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत से आइकॉन मेरे पास शो हो चुके हैं। यहाँ पे सिंपली आप जो है ना ये जो ऑप्शन है, अगर ये आइकन डाउनलोड करना चाहते हैं, यहाँ पर जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ डाउनलोड जो है ना वो स्टार्टिंग हो जाएगी। तो आप इसको फिर अगर अपने डैशबोर्ड में एंटर कर सकते हैं, तो ये अच्छी लुक आती है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, अभी मैं एंटर नहीं कर रहा क्योंकि इंसर्ट पिक्चर पे जाके दोबारा से सारा कुछ मैं प्रोसेस नहीं करना चाह रहा। मैं सिंपली जो है ना यहाँ उसको कॉपी पेस्ट करूँगा, तो ये मेरे पास यहाँ पर आ गया है। इसी तरह मैं जो है ना यहाँ पर जो चार्ट्स, सबसे पहले जो 2 कार्ड्स हैं, इनमें मैं एक कार्ड बिल्ड करना सिखा देता हूँ, बाकी 2 को जो है ना वो कॉपी करके यहाँ पे ले आऊँगा, या फिर वहीं से ही जो है ना कॉपी पेस्ट कर लूँगा, ताकि टाइम ज़ाया ना हो। तो पहले कार्ड में हमारे पास टोटल सेल शो हो रही थी, तो ये हमारे पास सेल्स की जो है ना वैल्यू है। अब सिंपली यहाँ से इसको पकड़ के ड्रैग करेंगे और यहाँ जाके छोड़ेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली जो है ना वो कार्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो कार्ड में 2-3 ऑप्शंस होते हैं, यहाँ पर ऊपर जो जितने भी विजुअल्स हैं, इन पे क्लिक करें, तो यहाँ पर आपके पास कार्ड के 2-3 ऑप्शन हैं। लेट मी ज़ूम अ बिट। ये आपके पास कार्ड न्यू है, कार्ड है, मल्टी रो कार्ड है और केपीआई। हमने कार्ड न्यू पे क्लिक करना है, क्योंकि वो हमारे पास ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस के लिए जो है ना सॉरी। तो ये जो है ना आपके पास चेक कर लें, ये कार्ड न्यू में कन्वर्ट हो चुका है। अभी जो है ना हम थोड़ी सी इसको फॉर्मेटिंग करते हैं, यार अच्छी लुक, ताकि जो है ना अच्छी लुक दे। तो इसमें सबसे पहले हमने जो है ना इसके बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, ताकि बहुत ज़्यादा वाइड बैकग्राउंड ना हो, उससे ज़रा लुक अच्छी नहीं आती। तो हम सिंपली ये जो ब्रश का आइकन है, कार्ड पे क्लिक करें, ये जो ब्रश का आइकन है इस पे क्लिक करें, मोर ऑप्शंस पे क्लिक करें, तो ये हमारे पास साइज एंड स्टाइल खुल जाएगा। सबसे पहले जो कार्ड है उसके में हमने जो है ना जो ओरिजिनल बैकग्राउंड है वो उसको रिमूव करना है, और जो नीचे इमेज वाला जो है ना ऑप्शन है आपके पास लास्ट कार्ड का, उस पे जाके जो है ना अपने कार्ड में अप्लाई करना है कलर बैकग्राउंड का। ये बैकग्राउंड यहाँ पर ऑप्शन हो गया है ओपन। तो यहाँ पर जो है ना हम कलर प्रोवाइड करते हैं, कोई अच्छा सा कलर यहाँ से चेक कर लेते हैं। आई थिंक ये दिस लुक्स नाइस, हाँ ये अच्छा है थोड़ा, ये अच्छा लग रहा है यहाँ पर।
ये वाला कलर अप्लाई करने के बाद हम जो है ना इसका बॉर्डर जो है ना वो चेक कर लेते हैं, बॉर्डर कौन सा कलर अप्लाइड है, तो हम थोड़ा ब्लैक अप्लाई कर देते हैं, ये अच्छा लगेगा। तो ये आप फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से देख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से आपने जो है ना वो कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पर आजकल फॉर्मेटिंग नहीं सिखा रहा, मैं आपको जो है ना विजुअल्स किस तरह एडवांस बिल्ड करने हैं वो सिखा रहा हूँ। यहाँ पर हम जो है ना आइकॉन को ले आते हैं, साथ ही जो हमारा सेलिंग का आइकॉन था, तो इस पे क्लिक करता हूँ मैं, कमांड सी, एंड सिंपली जो है ना यहाँ पे आकर कमांड वी करूँगा तो मेरे पास आके जो है ना ये पेस्ट हो जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको जो है ना ऊपर करके सेट कर देता हूँ। ये हमारे पास टोटल सेल्स आ गई हैं। इसी तरह हम जो है ना वो टोटल प्रॉफिट का कार्ड बिल्ड कर सकते हैं। अगर हम सिंपली इसको यहाँ पे कमांड सी करके कमांड वी करेंगे तो यहीं से जो है ना ये कॉपी हो जाएगा और तमाम फॉर्मेटिंग के ऑप्शन इस पे ऑलरेडी अप्लाइड होंगे। तो हमने सिंपली जो है ना सिर्फ वैल्यूज ड्रैग करनी है, फॉर्मेटिंग ऑलरेडी जो है ना दोनों की एक जैसी होगी। तो हम यहाँ से जो है ना सेल्स को रिमूव करके यहाँ पे जो है ना प्रॉफिट को अप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो है ना ये प्रॉफिट में आ जाएगा। यहाँ पे प्रॉफिट, ये सेल्स को रिमूव किया और यहाँ पे सिंपली प्रॉफिट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। और प्रॉफिट के आइकॉन को वहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, कमांड सी करेंगे और यहाँ आके सिंपली कमांड वी करेंगे तो ये हमारे पास पेस्ट हो जाएगा। तो ये दिस थोड़ा सा इसको ड्रैग कर लेते हैं साइड पे, ज़रा अच्छा लगे एंड पे। तो ये आप चेक कर लें, यहाँ पर दोनों जो है ना वो आइकॉन सेट हो चुके हैं और कार्ड भी सेट हो चुके हैं। अब तीसरा जो हमारे पास आइकॉन था वो हमारे पास टोटल प्रॉफिट का था और उसमें फॉर्मेटिंग भी अप्लाइड थी। सबसे पहले हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी कैसी है। इस कार्ड को पहले कमांड सी कमांड वी करके यहाँ से इस तरफ आके अप्लाई कर देता हूँ और इसको जो है ना बिल्कुल इस एरोज के ज़रिए जो है ना क्लिक करके इसके बिल्कुल करीब लेके जाता हूँ ताकि स्पेस ना हो बीच में। अभी हमने जो है ना ये थोड़ा सा ऊपर है, अभी जो है ना आई थिंक सेट है। अभी हमने पहले प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है कि प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं। मेरे पास मेयर्स का एक ऑलरेडी टेबल है, तो मैं एक और टेबल जो है ना आपको बिल्ड करके दिखाता हूँ कि मेयर टेबल कैसे बिल्ड करते हैं। अच्छा, अमूमन जो है ना लोग ये करते हैं, अमूमन मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि जो मेयर्स जब डेटा एनालिस्ट जो है ना वो क्रिएट करते हैं तो उनके लिए एक अलग से जो है ना वो टेबल रखते हैं ताकि हमें ईजी हो मेयर्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए और हमें आइडिया भी हो कि यार कौन कौन सा मेयर जो है ना किस जगह पर है। तो यहाँ पर इंटर डेटा पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नया टेबल ऐड हो जाएगा। तो हमने जो है ना सिंपली उस टेबल का नेम चेंज करना है, यहाँ पर कॉलम में कोई वैल्यू नहीं देनी। यहाँ से हमने जो है ना वो कॉलम का टेबल का नेम चेंज करके उसको सिंपली एंटर पे लोड पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास डेटा में लोड हो जाएगा मेजर टेबल, जो कि ऑलरेडी का ऊपर लोडेड है। मैं एक बार आपको दोबारा से जो है ना चेक करवा रहा हूँ, आइडिया हो जाएगा आपको कि जो है दूसरा कैसे मेजर टेबल उसमें ऐड करना है। तो मेजर टेबल्स में जो है ना हमने मेजर्स कुछ बिल्ड करने हैं। मेजर्स ये होते हैं कि कुछ एग्रीगेशन जो है ना अप्लाई करते हैं जो कि फिजिकल स्पेस हमारे जो हमारा टेबल है उसमें फिजिकल स्पेस में नज़र नहीं आते, लेकिन वो जो है ना प्रेजेंट होते हैं डैशबोर्ड में। ये फिजिकल मेमोरी भी हमारी जो है ना वो ज़्यादा नहीं लेते। ये अच्छा जो है ना बड़ा एक प्लस पॉइंट है। सिंपली हम इस टेबल पे जाके राइट क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ऑप्शन होगा न्यू मेजर का। हमने न्यू मेजर पे क्लिक करके यहाँ से जो है ना न्यू मेजर बिल्ड करना स्टार्ट करना है। और यहाँ पर ये मेजर्स का आप नेम दे सकते हैं, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है मेजर का नेम, लेकिन हम अपने हिसाब से मेजर्स का नेम सेलेक्ट करेंगे और प्रॉफिट परसेंटेज आई थिंक दे देते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू। तो यहाँ पर जो है ना प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालनी है, तो हम सिंपली डिवाइड का यहाँ पे डेक्स यूज़ करते हैं और नोमिनेटर में हमने जो है ना देना है टोटल प्रॉफिट कितना हमारे पास हुआ है, तो हम सम ऑफ प्रॉफिट करेंगे डिवाइडेड बाय सम ऑफ सेल्स करेंगे तो हमारे पास जो है ना टोटल प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पर आप राइट के एंटर पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास मेजर्स यहाँ पर आके ऐड हो जाएगा। ये मेजर टेबल में आपको चेक भी करवा देता हूँ बल्कि। तो ये हमारे पास जो है ना मेजर्स टेबल में प्रॉफिट परसेंटेज ये जो है ना इसमें ऐड भी हो चुका है। अब सिंपली जो है ना हमने इस प्रॉफिट परसेंटेज को ट्रैक करके यहाँ पे लेके आना है। सॉरी, फर्स्ट में आपने जो है ना सबसे पहले उसको रिमूव करना है जो हमारे पास सम ऑफ प्रॉफिट था। तो हम इसको यहाँ से रिमूव करते हैं, ये हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज आ चुकी है। अब इस प्रॉफिट परसेंटेज को हमने कन्वर्ट करना है ताकि परसेंटेज के फॉर्म में शो हो। तो या सिंपली इस पे क्लिक करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज पे, तो यहाँ पर जो है ना ये हमारे पास
प्रॉफिट परसेंटेज में आ जाएगा 12.47%। अभी हमने इस पे जो है ना वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। अगर जो है ना ये 0 से अबव हो तो ग्रीन हो, 0 से नीचे हो तो ये रेड हमें शो हो। तो फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई करते हैं, हम इस मेजर्स पे क्लिक करेंगे, ये जो ब्रश का ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे और मोर ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास फॉर्मेट टैब आ जाएगा। और फॉर्मेट टैब ओपन करने का एक और ऑप्शन भी है, इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। सिंपली हमने जो है ना इस पे क्लिक किया अपने कार्ड पे, यहाँ पर एक ऑप्शन है ब्रश का, ये आप चेक भी कर सकते हैं, बल्कि ये ब्रश का ऑप्शन जो है हमारे पास, हमने इस पे क्लिक करना है तो हमारे पास जो है ना वो फॉर्मेट टैब ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से हमने अभी इसकी जो है ना जो वैल्यू है उसको सेट करना है ग्रीन या रेड के साथ। तो ये हमारे पास फॉर्मेटिंग के कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पर हमने कॉल आउट वैल्यूज़ में जाना है। वैल्यूज़ में जाकर हमने ये जो कलर है वैल्यू का ये चेक करना है, यहाँ पर ब्लैक है। एफएक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो ना ये हमें और ऑप्शंस अवेलेबल कर देगा कि आप जो ना अपने हिसाब से इसका कलर सेट कर सकते हैं। तो यहाँ हम एफएक्स पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन है। देखें आप फ़ॉन्ट कलर सीरीज़, फॉर्मेट स्टाइल में हमारे पास 3 ऑप्शन हैं, ग्रेडिएंट, रूल्स और फील्ड वैल्यू। ग्रेडिएंट में ये होता है कि आप जो है ना एक स्मॉल वैल्यू जो है ना वो सेट कर देते हैं कि यार अगर जो है ना प्रॉफिट 10% हुआ तो ये कलर होगा, और अगर प्रॉफिट जो है ना 20% से ऊपर हुआ तो ये कलर होगा। उसमें आप 2 वैल्यूज़ डिफाइन कर देते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम, वो ग्रेडिएंट के ज़रिए आप सेट कर सकते हैं। इस तरह दूसरा हमारे पास रूल्स का ऑप्शन होता है, आप इसमें अपने हिसाब से रूल्स डिफाइन कर सकते हैं, किस रूल के ज़रिए फॉर्मेटिंग करनी है। तीसरा हमारे पास फील्ड वैल्यू है, यहाँ पर आप स्पेसिफिकली कोई मेजर्स आपने बिल्ड किया है अपने हिसाब से तो उसको जो है ना वो सिलेक्ट करके यहाँ से फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर रूल्स को चूज़ करता हूँ और यहाँ पर जो है ना प्रॉफिट परसेंटेज को चूज़, अब बल्कि ऑलरेडी चूज़ है, मैं यहाँ से दोबारा जाके आपको चेक करवा देता हूँ चूज़ कैसे करना है। मेजर्स टेबल पे जाएंगे आपके पास, यहाँ पर जो है ना प्रॉफिट परसेंटेज ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा, क्लिक करेंगे तो अभी जो है ना हमने रूल्स अप्लाई करना है। अभी रूल हमारे पास क्या होगा कि अगर जो है ना प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन हमारे पास 0 है तो हम 0 यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा, एंड लेस देन जो है ना वो मैक्सिमम है। तो हमारे पास जो कलर आना चाहिए वो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इस जगह पर, यहाँ पर मोर कलर्स में जाएंगे तो यहाँ से ग्रीन कलर जाके सेलेक्ट कर लेंगे, ये हमारे पास ऑप्शन है चाहिए ग्रीन कलर का। कि अगर हमारे पास जो प्रॉफिट की वैल्यू 0 से ग्रेटर है और मैक्सिमम से लेस है, मतलब मैक्सिमम कोई भी हो सकती है वैल्यू, लेकिन 0 से ग्रेटर है तो हमने जो है ना सो ग्रीन कलर अप्लाई करना है। और हमने इसी तरह एक और रूल ऐड करना है, न्यू रूल पे जाकर यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये जो न्यू रूल का ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक और रूल आ जाएगा। अब इसमें जो है ना हमने एक और लॉजिक बिल्ड करनी है, और इसमें ये बिल्ड करना है कि अगर जो है ना वैल्यू ग्रेटर देन मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू कोई भी हो सकती है वो नेगेटिव में चाहे जितनी भी हो, लेकिन हमने जो दूसरी ये वाली जो लॉजिक है वो सेट करनी है। अगर हमारी वैल्यू ग्रेटर देन मिनिमम है और लेस देन 0 है, अगर 0 से लेस है हमारी वैल्यू, हमने जो है ना वो रेड कलर उस पर अप्लाई करना है। मैं यहाँ से रेड कलर चूज कर लेता हूँ और ये जो है ना हमने रूल्स अप्लाई कर दी हैं। अब सिंपली जो है ना हम यहाँ से ओके करेंगे तो हमारी जो है ना वो वैल्यू पे कलर अप्लाई हो जाएगा। दिस इज द कलर वी हैव अप्लाइड इन आवर फॉर्मेटिंग रूल्स, ग्रीन कलर। अभी जो हमारे पास वैल्यू है वो 12.47 मतलब 0 से बड़ी है तो हमारे पास जो है ना वो ये कलर शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर आइकॉन जो है ना वो लाना भूल गया, कमांड सी करूँगा और यहाँ पर जो है ना कि कमांड वी करूँगा तो मेरे पास जो है ना ये आइकॉन आ जाएगा, और इसको जो है ना मैं अपने हिसाब से सेट कर लूँगा एक साइड पे। अब आते हैं हमारी मेन स्टोरी पर। यहाँ से आगे जो हमारी मेन स्टोरी स्टार्ट होगी वो होगा हमारा चार्ट, बार चार्ट। उसमें हमने इस तरीके से चार्ट बिल्ड करना है कि हमारी स्टोरी जो है ना वो ऑटोमेटिकली उसमें डैशबोर्ड में झलकती हुई नजर आए। तो सबसे पहले आपके पास ये ऊपर ऑप्शन होते हैं मुख्तलिफ चार्ट्स यहाँ से सेलेक्ट करने के। तो मैं यहाँ से पहला ही दूसरा चार्ट ले लेता हूँ, स्टैक्ड कॉलम चार्ट का, और यहाँ पर जो है इसकी विड्थ और हाइट की सेटिंग कर लेता हूँ। तो इसको थोड़ा सा जो है ना मैं ड्रैग कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से नज़र भी आए। थोड़ी सी जो है ना मैं इसकी यहाँ से हाइट ऊपर से बढ़ा देता हूँ। तो अभी इसका जो है ना अभी हमने इसमें वैल्यूज़ ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है। तो सबसे पहले तो हमने इसमें स्टेट्स वाइज सेल्स शो करनी है। जो स्टेट का जो कॉलम है हम सिंपली इसको यहाँ से पकड़ के ड्रैग करेंगे तो ये जो है ना इसमें आ जाएगा। और जो हमारा न्यूमेरिकल कॉलम है हमने वैल्यूज़ कौन सी शो करनी है वो सेल्स को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, इसमें आकर छोड़ेंगे तो ये हमारे पास जो है ना वो सारी सेल्स की वैल्यू आ जाएंगी। तो अभी जो है ना ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, इसमें कुछ
चीज़ें ऐसे हैं। एक्स एक्सिस पे जो हमारे पास ये स्टेट का जो है ना वो नेम शो हो रहा है, तो यहाँ पर नेम ना भी शो हो टाइटल, तुम्हें पता है ये स्टेट्स हैं जिसने डेटा ये बिल्ड किया है, जो जिस मैनेजर के थ्रू, जिस स्टेक होल्डर के थ्रू डेटा आया है उसको आइडिया है अपने डेटा का। इसी तरह यहाँ पर जो है ना सम ऑफ सेल्स शो हो रही हैं जो टाइटल में, साथ में ये वाली सेल्स की कुछ वैल्यू शो हो रही है, तो ये हमने सारी ऑफ करनी है ताकि हमारा जो है ना वो चार्ट अच्छा लगे। तो सबसे पहले हम इन वैल्यूज़ को ऑफ कर लेते हैं। तो सिंपली यहाँ पे ब्रश वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे, मोर ऑप्शंस पे जाएंगे और यहाँ से एक्स एक्सेस सेलेक्ट करेंगे। एक्स एक्सेस हमारे पास ये हैं जो नीचे जो हमारे पास वैल्यूज शो हो रही है, स्टेट के नेम शो हो रहे हैं, सॉरी। यहाँ से हमने जो ना टाइटल जो हमारा है स्टेट का उसको ऑफ करना है, और जो हमारे पास वाई एक्सेस है उसको हमने कंप्लीटली ऑफ कर देना है। वैल्यूज को भी ऑफ कर देना है, टाइटल को भी ऑफ कर देना है। अभी जो है ना हमारे पास ये थोड़ा साफ सा हो गया बार चार्ट। अभी हम इसमें डेटा लेबल्स अप्लाई करेंगे। डेटा लेबल्स है कि यहाँ पर ऊपर वैल्यूज नजर आनी चाहिए हर कॉलम के ऊपर कि कितनी जो है ना वो सेल्स हुई हैं हर स्टेट में। यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाएंगे, ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन होगा डेटा लेबल्स का। तो ये अभी ऑफ है तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ। ये हमारे पास ऊपर डेटा लेबल्स शो भी हो गए। थोड़ी सी इनके जो है ना जो वैल्यूज हैं उसको मैं इंक्रीज करता हूँ ताकि सही थोड़ा नजर आए। तो आई थिंक दिस इज मच इनफ। और अभी आप चेक करें ना, इसकी जो वैल्यूज हैं वो 0.46 मिलियन, 0.3 मिलियन, मतलब 1 मिलियन से कोई भी ऊपर नहीं है। और मैं जूम करता हूँ, कोई भी जो है वैल्यू 1 मिलियन से ऊपर नहीं है। तो हम इसकी फॉर्मेटिंग केस में करते हैं ताकि एटलीस्ट जो है ना हमें समझ आ जाए कि यार एग्जैक्ट आइडिया हो कि यार कितने के में जो है ना लेट्स सपोज 100 के हुई है, 120 के हुई है, तो उससे ज़्यादा आइडिया अच्छा हो जाएगा कि कितने परसेंट जो है ना, सॉरी कितने परसेंट हमारे पास सेल्स हुई हैं। तो मैं यहाँ से मोर ऑप्शंस पे क्लिक करता हूँ। ये हमारे पास फॉर्मेटिंग टैब ऑलरेडी ओपन है। खैर, तो यहाँ पर जो है ना वैल्यू के नीचे ही ऑप्शन होगा डिस्प्ले यूनिट्स का। डिस्प्ले यूनिट्स यहाँ पर जो है ना वो ऑलरेडी ऑटो सिलेक्टेड है। तो हमने जो है ना इस पे ऑटो, इस जो एरो है इस पे क्लिक करना है और यहाँ से थाउजेंड्स ले लेना है। थाउजेंड्स ले लेंगे तो हमारे पास जो है ना वो इस सारी के में वैल्यू सॉरी शो होना शुरू हो जाएंगी। मैं थोड़ा सा वैल्यूज को बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपको जो है ना कलर में इसमें ब्लैक अप्लाई करता हूँ तो ये जरा सही नजर आएंगे। और इसमें मैं जो वैल्यूज के पीछे बैकग्राउंड लगा देता हूँ, आपको जो है ना ज़्यादा अच्छे तरीके से वैल्यूज नज़र भी आएंगी। मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग करता हूँ ताकि थोड़ा हमें और स्पेस मिल जाए अच्छे तरीके से जो है ना वो बिल्ड करने की। अभी जो है ना मैं इनके जितनी भी वैल्यूज हैं इनके पीछे बैकग्राउंड लगा लेता हूँ कोई अच्छा सा कलर, तो वो जरा और जो है ना हमारी डैशबोर्ड में एनहांस कर देंगी। तो ये हमारे पास जो वैल्यूज का ऑप्शन था उसी वैल्यू के नीचे ऑप्शन डेटा लेबल्स का, सॉरी डेटा लेबल्स का जो ऑप्शन था उसी के नीचे जो है ना हमारे पास ऑप्शन होगा बैकग्राउंड का। यहाँ पे ऑफ है बैकग्राउंड, में इसको ऑन कर लेता हूँ और यहाँ से जो है ना कोई भी अच्छा सा कलर पिक कर लेता हूँ जिसमें वैल्यू हमें जो है ना वो सही से नजर आए। आई थिंक दिस इज नॉट अ गुड कलर, आई थिंक ये भी कोई अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं कोई ऐसा कलर पिक करता हूँ जिसमें जो है ना वैल्यूज नजर भी आए और वो कलर भी अच्छा लगे। ये कलर मैंने पिक कर लिया। अभी इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है ना वो 90% है, मतलब 90% ये ट्रांसपेरेंट है। हमने इसकी ट्रांसपेरेंसी को बिल्कुल जो है ना वो कम करना है। अभी जो है ना आप चेक करें तो वैल्यू जो हमें थोड़ी सी सही नजर आ रही है, लेकिन ये बहुत ज्यादा जो है ना वो डार्क अप्लाई हो गया कलर। थोड़ा सा लाइटर वर्जन में ले लेता हूँ। दिस इज, आई थिंक दिस इज नाइस, दिस इज अ नाइस कलर। यहाँ पर जो है ना हमारे पास वैल्यूज सही शो हो रही है, कितने जो है ना केस 457 के, 310 के, ये सारी जो है वैल्यूज अच्छे तरीके से हमारे पास शो हो रही हैं। अच्छा, मैं भी जो है ना जो इसका टाइटल है ऊपर शो हो रहा है, एक मिनट में बाहर क्लिक करता हूँ। ये जो ऊपर टाइटल है हमारे पास सम ऑफ सेल्स बाय स्टेट, हमने जो है ना ये टाइटल हमें नहीं चाहिए, सॉरी हमें ये टाइटल नहीं चाहिए, हमें जो है टाइटल अपने हिसाब से सेट करना है। हमें ब्रश का आइकॉन पे जाकर मोर ऑप्शंस पे जाकर जो है ना इस टाइटल को पहले यहाँ से ऑफ कर देता हूँ, बाद में हम इसको टाइटल हम इसका सेट करेंगे। अब आते हैं मेन स्टोरी के ऊपर। यहाँ पर हमारी तकरीबन थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग जो है वो अप्लाई हो चुकी है। अब हमने जो है ना एक वैल्यू अपने थ्रेशोल्ड जो है ना या टारगेट जो भी क्या लें वो सेट करना है। सॉरी एक चीज़ मैं भूल गया, यहाँ पर जो है ना इसका बैकग्राउंड जो है ना वाइट नहीं अच्छा लग रहा। बैकग्राउंड जो है ना साइज एंड स्टाइल में जाएंगे तो यहाँ से जो है ना वो बैकग्राउंड को अच्छा से चूज कर लेते हैं जो कि कार्ड्स के साथ मैच करे। यहाँ दिस इज द नाइस कलर आई थिंक। एंड विजुअल बॉर्डर को अप्लाई कर देते हैं, ब्लैक कलर का बॉर्डर इस पर अप्लाई कर देते हैं। तो ये अभी आप जो है ना वो शायद चेक करें तो थोड़ा सा अच्छा जो है ना वो आंखों को लग रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है। पहले बिल्कुल ही व्हाइट कलर का था। अभी हम जो है ना वो आगे स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को बिल्ड करना। हमने फॉर एग्जांपल एक थ्रेशोल्ड अपने लिए सेट किया या एक वैल्यू सेट की, यार इतने परसेंट से जो है ना ऊपर अगर प्रॉफिट हुआ किसी भी जो है ना स्टेट में तो हमारे पास एक कलर शो होना चाहिए, चाहे वो ग्रीन हो जाए चाहे कोई भी कलर, वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। उसमें ये फायदा होगा कि डैशबोर्ड देखने वाले को समझ लेगी कि यार इस जो है ना स्टेट में हमारे पास इतना प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि सेल्स तो हमारे पास शो हो रही है ऑलरेडी। इस पर सेल्स में हमें पता लग रहा है कि यार
इतने परसेंट सेल इसमें है, इतने जो है ना सेल इतनी 310 के 3,10,000 तकरीबन सेल इसमें है, सेल्स यहाँ पर शो हो रही हैं, लेकिन हमने प्रॉफिट भी जो है ना वो चेक करवाना कि प्रॉफिट कितना हुआ है हर एक स्टेट में। या तो एक ऑप्शन होता है कि अलग से जो है ना यहाँ पर स्लाइसर अप्लाई करें प्रॉफिट का, फिर उस पर क्लिक करें तो देन प्रॉफिट शो, लेकिन हम नहीं चाहते कि यार एक मैनुअली स्टेप उनको ऐड करना पड़े, चीज को डैशबोर्ड को देखते ही उनको समझ आ जाए कि यार इसमें जो है ना इतना परसेंट प्रॉफिट हुआ और ये हमारे जो है ना बार जितनी भी स्टेट्स हैं वो इस बार से मतलब इस वैल्यू से ऊपर गई हैं और इतनी स्टेट्स हमारी इस वैल्यू से कम आई हैं। मैंने अपनी तरफ अपनी जो है ना वो बिहाफ पे 25% सेट किया गया, अगर 25% ज्यादा प्रॉफिट हुआ इस स्टेट में तो हम जो है ना उसको शो करेंगे ग्रीन के साथ, उसके नीचे अगर हुआ तो हम जो है ना सेट करेंगे ग्रे के साथ, और अगर जीरो से भी नीचे जाता है तो हम उसको रेड के साथ जो है ना वो शो करेंगे। तो अभी हम आपको मैं एक मैजेस बिल्ड करके चेक करवाता हूँ जिसमें जो ना हम फॉर्मेट कलर्स जो है ना वो करेंगे। अब फॉर्मेट जो भी कह लें, फॉर्मेट बार्स कह लें तो सॉरी फॉर्मेट बार्स कह लें तो वो भी जो ना गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं अपने मैयर का नाम देता हूँ सबसे पहले फॉर्मेट बार्स। अच्छा मैं आपको जो ना यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर कर देता हूँ। अच्छा मैं थोड़ा तो जो ना इसको पहले जूम कर देता हूँ ताकि चीज़ आपको जो है ना वो इस तरीके से नज़र भी आए। फॉर्मेट फॉर्मेट बार्स का मैं यहाँ पे इसको नाम दे दिया है। और अगर आप एक वन कैलकुलेशन में अपना मेजर्स बिल्ड करना चाहते हैं, वन कैलकुलेशन ये है कि हमें सिंपली यहाँ पे सम ऑफ सेल्स जो है ना वो ऐड करना है मेजर के अंदर, तो हम एक ही कैलकुलेशन में जो है ना उसको यहाँ पर लिख करके जैसे सम ऑफ सेल्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, तो ये हमारे पास जो है ना वो कैलकुलेशन ऐड हो जाएगी, मतलब सिंपली मेजर बिल्ड हो जाएगा। लेकिन हमने 2-3 कैलकुलेशन करनी है एक ही मेजर के अंदर, तो देन हमने जो है ना वो यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स जो है ना वो डिफाइन करने हैं, उन वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज को जो है ना स्टोर करना है और देन फिर जो है ना उन पे आगे अपने जितने भी जो हमारे डिजायर्ड रिजल्ट है वो अप्लाई करना है। तो आप यहाँ पे शिफ्ट एंटर पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने वेरिएबल का जो है ना VAR जो है ना वेरिएबल, ये जो है ना डिफॉल्ट नेम है वो सेट करना पड़ता है। फिर उसके बाद जो है ना वेरिएबल का नाम देना पड़ता है कि हम इस वेरिएबल में जो है ना वो क्या सेट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हमने अभी मैं थोड़ा मेजर को डिस्कस कर लेता हूँ कि यहाँ पर हमने सेट कैसे करना है अपने बार्स को। तो दो चीज़ें हैं, हमने ये जो है ना अपनी सेल्स और प्रॉफिट उनको जो है ना यहाँ पे पहले ऐड करना है, फिर प्रॉफिट को डिवाइड करना है सेल्स के साथ, और फिर देन जो है ना इफ कंडीशन लगानी है कि अगर जो है ना प्रॉफिट हमारा इससे अबव है तो ये वाली कंडीशन होनी चाहिए, अगर जीरो से लेस है तो फिर ये वाली कंडीशन होनी चाहिए। सबसे पहले हमने टोटल जो है ना इसमें सेल्स निकाल लेते हैं। टोटल सेल्स का यहाँ पर हमने देना है मेजर का नेम, और यहाँ पर फिर शिफ्ट एंटर पे क्लिक करेंगे तो फिर आप नीचे आ जाएंगे। तो मैं सिंपली यहाँ पे सम ऑफ सेल्स कर लेता हूँ, ये हमारे पास टोटल सेल्स आ जाएंगी। इसी तरह फिर शिफ्ट एंटर करेंगे तो वेरिएबल का जो है ना हमारे पास VAR सेट करना है, और टोटल प्रॉफिट जो है ना वो यहाँ से आपने चूज कर लेना है। सॉरी फॉर, तो यहाँ पर जो है ना आप इसी लाइन में भी टोटल प्रॉफिट बिल्ड कर सकते हैं, हालांकि मैं थोड़ा सा नीचे करके जो है ना इसको सेट करना चाहूँगा, अगर अच्छा लगता है जो है ना फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई, तो मैं सम ऑफ यहाँ से प्रॉफिट चूज करूंगा तो ये हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। अभी हमने जो है ना क्या इन दोनों को डिवाइड करके प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेनी है। तो वेरिएबल प्रॉफिट परसेंटेज का मैं इसका नाम इसको मैं नाम देता हूँ। तो सिंपली जो है ना प्रॉफिट को डिवाइड करूंगा सेल्स के साथ, तो हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगी जो मैं पहले भी आपको बताई है। तो यहाँ पर जो है ना मैं DIV डिवाइड करता हूँ, प्रॉफिट को जो है ना मैं डिवाइड करूंगा सिंपली टोटल प्रॉफिट को सेल के साथ। टोटल प्रॉफिट आ गया हमारे पास, और टोटल सेल्स के साथ हम जो है ना इसको सॉरी टोटल सेल्स के साथ सेट करना है, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगी। अब जो है ना हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन होता है रिटर्न का। रिटर्न हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा जो ये दो कैलकुलेशन है ये बिल्ड हो गई हैं, अभी हमने फाइनल वैल्यू जो है ना जो रिटर्न करनी पड़ती है, तो हमारे पास ये कीवर्ड होता है रिटर्न का, वो हम यहाँ पर ऐड करते हैं। और यहाँ पर हमने बताना है कि फाइनल हमने जो है ना वो यहाँ से क्या रिटर्न करना है। यहाँ पर हम अपनी अपनी इफ कंडीशन बिल्ड करेंगे कि अगर प्रॉफिट परसेंटेज 25 से ग्रेटर हुई तो ये वैल्यू होनी चाहिए, मतलब ग्रीन कलर आने चाहिए, अगर कम हुई तो जीरो से कम हुई तो रेड होनी चाहिए, और बाकी अगर मॉडरेट हुई तो हमारे पास ग्रे कलर आने चाहिए। तो मैं यहाँ से सिंपली इफ फार्मूला लिखता हूँ, और यहाँ पर जो है ना अपनी प्रॉफिट परसेंटेज जो हमने अभी बिल्ड किया है हमारे पास अभी जो हमने वेरिएबल बिल्ड किया है, मैं चेक भी करवा देता हूँ, ये प्रॉफिट परसेंटेज जो भी जो हमने ये
बिल्ड किया, हम उसी को जो है ना चूज़ करते हैं। अगर हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज सबसे पहले हम 0 पे सेट कर लेते हैं कि 0 से कम वैल्यू हुई तो उस पे जो है ना हमारे पास क्या ऑप्शन होना चाहिए। तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर 0 से हमारे पास कम हुई तो देन जो है ना हमने एक कलर सेलेक्ट करना है और वो है रेड। अच्छा, अब यहाँ पर डायरेक्ट रेड कलर लिख नहीं सकते। यहाँ पर आप जो है ना कलर के हेक्स कोड जो है ना वो मेंशन करते हैं। हर कलर का एक हेक्स कोड होता है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट आप टेक्स्ट नहीं दे सकते। हर कलर का एक कोड होता है, वो कोड जो है आप गूगल से भी निकाल सकते हैं, किसी जगह पे से निकाल सकते हैं। मैं बल्कि आपको चेक भी करवा देता हूँ। यहाँ पर जो है ना हेक्स कोड आप कोई भी कलर आप देंगे तो उसका कोड आपके पास आ जाएगा। तो मैं हेक्स कोड ऑफ रेड कलर दे देता हूँ। तो हमारे पास जो है ना ये इसका कोड आ गया, रेड कलर। तो ये हेक्स कोड्स होते हैं जो आपके आप कोड अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो उस पे कलर के जरिए फिल्टर्स अप्लाई, कलर के जरिए फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देगा। तो मेरे पास जो है ना एक मेरे पास नोट पैड में तीनों जो है ना वो कलर अवेलेबल हैं। तो मैं सिंपली जो है ना यहाँ पर अपना नोट पैड ओपन करता हूँ। तो मैं ऑलरेडी जो है तीनों कलर लिखे हुए हैं, ताकि टाइम ज़ाया ना हो, आपका टाइम सेव करना है, वीडियो लंबी ना हो। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और उसमें जो है ना यहाँ का जाके मैंने पेस्ट करना है। तो अगर हमारे पास वैल्यू 0 से लेस हुई तो मैं कंट्रोल यहाँ पर वी करूँगा तो हमारे पास रेड कलर आएगा। इसी से फिर हमने जो है ना कॉमन लगा के दूसरी कंडीशन देनी है। अब यहाँ पर हमारे पास चूंकि 3 कंडीशंस हैं, अगर 2 कंडीशंस होती तो हम सिंपली एल्स की जगह पर जो है ना एक और कलर दे देते। तो हमारे पास 3 कंडीशंस हैं। हमने जब एल्स की जो है ना जगह एक और इफ लगाना है कंडीशन, क्योंकि हमारे पास अभी 2 कंडीशंस और बाकी हैं, जिसमें हमने जो है ना ग्रीन वैल्यू सेट करनी है और ग्रे वैल्यू सेट करनी है। तो हम शिफ्ट इंटर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दोबारा एक इफ कंडीशन लगाएंगे। अगर जो है ना हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज जो है ना वो ग्रेटर हुई, 0.25 में लिखता हूँ। 0.25 मतलब जो है ना जो हमारी वैल्यू है वो 25% जो है ना वो उसमें शो होती है। 0.25 ये मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 के साथ तो वो जो है ना प्रॉफिट परसेंटेज में ही आ जाएगा। लेकिन चूंकि हमने जो ऊपर ये मेजर बिल्ड किया है कहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज का, ये हमारे पास जो है वैल्यूज पॉइंट्स की फॉर्म में जो है ना हमें वापस करेगा। तो बेसिकली प्रॉफिट परसेंटेज होती है, इसको आप जो है ना 1 से 100 से अप्लाई करें तो यहाँ पर 25% आ जाएगा। तो अगर हमारे पास जो है ना वैल्यू 0.25 से ग्रेटर हुई, देन हमने जो है ना वो ग्रीन कलर अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ से ग्रीन कलर का हेक्स कोड जो है ना वो कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आके जो है ना सिंपली पेस्ट कर लेता हूँ। टाइम आपका सेव करना है, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी हमारे पास जो है तीसरी कंडीशन एल्स की बचती है कि अगर जो है ना हमारे पास तीसरी कंडीशन है तो वैल्यू जो है ना वो 0 और 25 के दरमियान में हुई, उसके लिए हमारे पास जो है ना वो ग्रे कलर हमने सेट करना है। तो उसका हेक्स कोड ये है, मैं सिंपली यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके जो है ना वो पेस्ट कर लेता हूँ। अभी हमारे पास तीनों कंडीशन जो है ना वो सेट हो चुकी हैं। हमने ब्रैकेट्स यहाँ पे क्लोज करते हैं। तो अभी इसको जो है ना राइट पे क्लिक करें या एंटर पे क्लिक करें तो जो है ना ये दोनों यहाँ पर ये जो मेजर है वो ऐड हो जाएगा। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। सॉरी, ये हमारे पास ये कह रहा है कि ऑलरेडी जो है ना फॉर्मेट बार्स के नाम से जो है ना मेजर ऑलरेडी एडेड है, तो आप जो है ना इसको नाम चेंज करें। तो मैं इसका जो है ना फॉर्मेट लेबल्स कर देता हूँ चाहिए। तो अभी जो है ना मैं इसको यहाँ पर राइट पे क्लिक करता हूँ, ये हमारे पास ये मेजर ऐड हो गया और यहाँ पर शो भी होगा, बल्कि आप ये हमारे मेजर्स टेबल में फॉर्मेट लेबल्स शो होगा। अभी हमने जो है ना इसमें ऐड कैसे करना है वो मेजर, तो उस पे आते हैं। यहाँ पर इस चार्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर जाएंगे मोर ऑप्शंस में जाएंगे तो यहाँ पर अपनी डेटा लेबल्स जो हैं उनकी सॉरी कॉलम्स जो हैं, तो कॉलम्स जो है हमारे पास जो ब्लू कलर है उसको हमने सेट करना है। तो कॉलम पे क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पर और ये कॉलम का डिफॉल्ट कलर ब्लू सिलेक्टेड है। हमने FX पे क्लिक करके अपने हिसाब से यहाँ पे कलर सेट करना है। तो अभी आप देखें 2 चीजें यहाँ पे अभी कवर हो रही हैं। मैंने आपको लास्ट में ये सिखाया था कि रूल्स आप किस तरह बिल्ड कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट जो है ना आप फील्ड वैल्यू से कैसे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। हमने फील्ड वैल्यू ऑलरेडी सेलेक्ट कर ली है, सॉरी सेट कर ली है। अभी हम फील्ड वैल्यू यहाँ से सिलेक्ट करेंगे क्योंकि कैलकुलेट तो हमने कर लिया मैयर। यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ से हमारे पास ऑल डेटा में जाएंगे और हमारे पास जो मैयर टेबल हमने कैलकुलेट किया था उसमें हमारे पास वैल्यू है फॉर्मेट लेबल्स की। तो यहाँ से हमारे पास फील्ड वैल्यू सेट करके हम सिंपली ओके पे क्लिक करेंगे। तो दिस इज द वैल्यू विच इज हैज बीन सेट टू, दिस इज द कंडीशनल फॉर्मेटिंग विच हैज बीन सेट टू आवर चार्ट। आप चेक कर लें अब चार्ट पे। अभी जो है ना थोड़ी सी स्टोरी चेक करें, लुक एट दैट। अभी स्टोरी जो है ना कैसे निकल के आ रही है। एक चार्ट को बंदा देख रहा है, समझ आ रही है कि यार ये रेड कलर के बार हैं वो क्या शो कर रहे हैं, ग्रीन कलर के बार्स क्या शो कर रहे हैं, ग्रे कलर के बार्स क्या शो कर रहे हैं। तो ये कुछ डिफरेंट फॉर्मेटिंग तो अप्लाई हो चुकी है,
लेकिन अब ये बार्स क्या कह रहे हैं, डिफरेंट बार्स क्या स्टोरी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हमने मेंशन करनी है। और वो हमारा लास्ट पार्ट है टाइटल के अंदर। हमें टाइटल में जो है ना सिलेक्ट करना था, मैंने आपको बताया कि टाइटल में दोबारा बिल्ड करूंगा, लास्ट में ब्रश में जाकर यहाँ पर जो है ना अपना टाइटल अपनी मर्जी से दूंगा, इसमें मैं जो है ना चीज़ों को ऐड करूंगा और उनको बताऊंगा कि मेरी जो स्टोरी बिल्ड की है वो जो है ना यहाँ पर क्या शो कर रही है। तो मैं इसको सबसे पहले कैंसिल कर लेता हूँ। मेरे पास एक कम्पैक्ट सी लाइन है, मैं ताकि चीज़ टाइम ज़ाया ना हो, तो मैं जो है ना उसी को जो है ना सिंपली सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है ना मेरे पास एक लाइन है, मैं थोड़ा सा जो है ना इसको ड्रैग करके चेक भी करवा देता हूँ। ये चार्ट शोज टोटल सेल्स बाय स्टेट, पैसे पहले भी मैंने आपको दिखाई थी, तो मैं यहाँ से इसी को कॉपी करता हूँ और टाइटल में जाकर जो है ना यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास जो है ना वो यहाँ पर पेस्ट हो चुकी है। तो अभी आप चेक करें, थोड़ी सी जो है ना वैल्यूज स्मॉल भी हैं, और यहाँ पर मैं चाहता हूँ जो हमारे पास टाइटल ऐड हुआ है उसका बैकग्राउंड थोड़ा चेंज हो जाए, टाइटल का बैकग्राउंड, ताकि टाइटल नजर आए कि यार जो है ना क्या लिखा हुआ है। मैं इसकी थोड़ी सी वैल्यू को जो है ना इंक्रीज करता हूँ, इतनी कर लेता हूँ, और यहाँ पर इसको जो है ना बोल्ड कर देता हूँ, और सिंपली जो है ना इसका जो पीछे से बैकग्राउंड है उसको मैं चेंज कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे कोई भी सिलेक्टेड नहीं है, तो मैं यहाँ से आई थिंक दिस इज द बैकग्राउंड कलर, ये अच्छा लग रहा है। तो अब सॉरी, अब आप जो है ना इस बैकग्राउंड को चेक करें और इस चार्ट को चेक करें। अब आप इस चार्ट को चेक करें, इसमें किस हद तक वैल्यूज जो है ना वो हमें आइडिया दे रही है कि हमारे पास चार्ट में क्या वैल्यू प्रेजेंट है। चार्ट शोज टोटल सेल्स बाय स्टेट, बार कलर्स, चार्ट हमारे पास शो कर रहा है टोटल सेल्स शो कर रहा है, जबकि बार कलर्स हमारे पास शो कर रहे हैं प्रॉफिट परसेंटेज ग्रेटर देन 25% है, तो ग्रीन कलर होगा। रेड है अगर, तो वो मतलब जीरो से नीचे है, और ग्रे के लिए जो है ना वो बाकी जो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यूज बेचती हैं उनके लिए ग्रे है। अब अगर जो है ना कोई भी बंदा इस चार्ट को देखेगा, तो वो चार्ट के टाइटल को पढ़ते ही समझ जाएगा ये चार्ट में क्या स्टोरी प्रेजेंट है और किस टाइप की जो है ना वो वैल्यूज उसमें अवेलेबल है। हमें जो है ना मैनुअली स्लाइसिंग एंड डाइसिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरह की मजीद वीडियोस में आपको पाई चार्ट कैसे जो ना अच्छे तरीके से बिल्ड करना है, कैसे मॉडर्नली बिल्ड करना है वो सिखाऊंगा, और बाकी चार्ट से इंशाल्लाह प्रॉपर डैशबोर्ड बिल्डिंग सिखाऊंगा, सारे डैशबोर्ड मतलब कैसे बिल्ड करने हैं एक्चुअली, तो वो इंशाल्लाह अपने आने वाली वीडियोस में शेयर करूंगा। आई थिंक वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो आज की वीडियो में ये चीज़ थी, आप लाजमी इसको ट्राई करें, 2-3 बार ट्राई करेंगे तो आप इसमें जो है ना यूज्ड हो जाएंगे, और आप अपने हिसाब से फिर लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं। कोई भी लॉजिक बिल्ड करें अपने हिसाब से, कलर सेलेक्ट करें। तो दिस वाज द होल वीडियो फ्रॉम टुडे, आई थिंक दिस इज डन। मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। टिल देन बाय बाय।